अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का दिन ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, फिर भी मैंने सोचा चलो आज का दिन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज अम्मी के घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो अम्मी ने मुझे बुला लिया क्योंकि मेरी बहन की शादी हो चुकी है, तो अब अम्मी को थोड़ा ज़्यादा काम पड़ जाता है, तो उन्होंने थोड़ा हेल्प के लिए बुला लिया है। वैसे तो मैं ज़्यादा हेल्प करवा नहीं पाती हूँ वहाँ पर, क्योंकि अदियान जो है वहाँ बहुत परेशान करते हैं, इसलिए। लेकिन फिर भी चलो अम्मी को एक सहारा हो जाता है। तो बस मैं अम्मी के घर जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। वैसे तो आमतौर पर मैं अम्मी के घर ऐसे ही चली जाती हूँ बिना रेडी हुए, बट आज कुछ गेस्ट आ रहे थे, मैंने सोचा रेडी हो जाती हूँ। तो बस मैं उनके जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। ऑलमोस्ट मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस थोड़ा सा टचअप बाकी है, तो मैंने कहा वो भी कर लेती हूँ। और मैं पहले ऑफ़िस जाती थी तो मैं रोज़ रेडी होती थी, मुझे बड़ी आदत हो गई थी, मैं बड़ी जल्दी रेडी हो जाती थी। बट अब थोड़ा टाइम लगता है रेडी होने में, एक्चुअली में आदत छूट चुकी है रेडी मेकअप करने की। तो अदियान भी उधर थोड़ा परेशान कर रहा है, या मैंने सोचा चलो अब थोड़े अपने बालों को सही सेट कर लेती हूँ, क्योंकि बाल मैंने नहाई थी और बाल सुलझाया भी नहीं था, तो बाल काफ़ी उलझे हुए हैं। तो मैंने सीरम लगाया, सीरम लगा के अपने बाल सेट करने की कोशिश करी। मैं पूरी रेडी हो चुकी थी, मेरे बाल भी सेट हो गए थे, और बड़ा टाइम लगा इनको सेट करने में, सुलझाने में, क्योंकि अदियान की वजह से बड़ा जल्दी जल्दी सारा काम करता है। नहाती हूँ तो उसके बाद बाल सुलझाने का भी मौका नहीं मिलता है। तो मैंने अपने सारे बाल सेट कर लिए थे। लास्ट मैंने लिप बाम लगा लिया, क्योंकि थोड़े से लिप्स जो है अजीब से हो रहे थे, तो मैंने लिप बाम लगा लिया। और आप देखिए मैं पूरा रेडी हो गई हूँ। दुआ को ज़्यादा रेडी नहीं होना है, वो बड़े कंफर्ट गर्मी वाले कपड़े पहनी थी, तो बोली मम्मा मैं नहीं रेडी होंगी, तो मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही चलूँगी। मैंने कहा मैं तो रेडी हो ही जाती हूँ। फिर अब आती है अदियान। अब अदियान की बारी है। अदियान के कपड़े भी मैंने निकाल दिए थे, और अदियान को इधर अपने पास बैठा के। अदियान का तो मन लगता नहीं है कहीं जाने में, और ना ही रेडी होने में। ऐसा लगता है वो ज़बरदस्ती सब जगह मेरे साथ जाता है। तो वो भी जल्दी, मैंने उसको भी रेडी करने का सोचा, लेकिन उनको तो जितना भी जल्दी रेडी करो तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो इधर उधर भागा दौड़ी में मचे रहते हैं। अभी तो बहुत शांति से बैठे हैं, बहुत अच्छे बच्चों की तरह रेडी हो रहे हैं। अदियान भी पूरे रेडी हो चुके थे। अब आती है अदियान के सारे सामान रखने की बारी, क्योंकि उनके साथ कहीं जाना, उनका सारा सेटअप पूरा तैयार करके जाना पड़ता है। जैसे उनका दूध है, उनकी मिल्टन की बॉटल है, और बहुत सा उनका खाने पीने का सामान सब मुझे साथ ले जाना पड़ता है। तो वो पैक करके मैं ले जाती हूँ, ताकि वहाँ कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने जल्दी जल्दी उसको भी पैक किया, क्योंकि बार बार अम्मी का फ़ोन आ रहा था कि जल्दी आओ, बहुत टाइम हो गया। मैं धूप जाने का वेट कर रही थी कि धूप चली जाए तो मैं जाती हूँ, तो उसमें काफ़ी लेट हो गया, तो मैं सारी पैकिंग जल्दी जल्दी करे ले रही हूँ।
पूरी रेडी होने के बाद मैंने नकाब पहना और नकाब तो जैसे ही मैं पहनती हूँ बस अदियान का रोना स्टार्ट हो जाता है। वो समझ जाता है कि अब मैं कहीं जा रही हूँ और बस उसने मुझे नकाब पहनते जैसे ही देखा बस वो रोना स्टार्ट कि मम्मा कहीं जा रही हैं। अब जब मैं अभी बाहर निकलूँगी तो इतना खुश होगा। उसे ऑटो पे बैठ के घूमने का बहुत शौक़ है और जब मम्मी के यहाँ वापस जाता है तो सोचता है कि अजीब सा उसका मुँह बन जाता है। कहता है सोचता है कि जो है मैं पता नहीं मम्मा तो मुझे बाहर ले जा रही थी फिर मुझे घर में ले आई। तो बस मैं जल्दी नकाब पहन रही हूँ बस अब निकल रही हूँ अम्मी के घर में। माँ बाप में मेरे अम्मी का घर करीब है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वॉकिंग डिस्टेंस पे जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है और जब तक माँ बाप का घर है, अम्मी का घर है, वो तसल्ली का घर है और एक अजीब सी खुशी मिलती है वहाँ जाने में। माँ बाप से मायका होता है, जब तक माँ बाप है तब तक मायका है। तो इसलिए मैं चली जाती हूँ, पास में भी हूँ। दूर रहती थी पहले तो नहीं जा पाती थी उतना, बट अब चली जाती हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। घर जाने के रास्ते में एक शॉप पड़ती है तो मुझे याद आया कि अदियान का बिस्किट लीवर का सोचा चलो अदियान का बिस्किट का परचेज़ कर लेती हूँ। पर कोई शॉप और बुआ का मुँह ना खुले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो अदियान के बिस्किट के साथ खाना भी नहीं बोलूँ मैं क्या लूँ। पहले तो मैंने मना किया लेकिन फिर उसका उदास चेहरा देख के मैंने चला लेती हूँ घर में और उसके बाद मैं लाई हूँ कुछ पानी पीने का। तो एज़ यूजुअल उनकी फेवरेट फ्रूटी, आपने तो उनकी वीडियो देखी होगी फ्रूटी वाली, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। अब मैं अपनी अम्मी के घर आ गई हूँ और आते आते शाम तो हो गई थी। तो सबसे पहले अम्मी ने चाय बनाई क्योंकि सुबह और शाम ये 2 टाइम चाय पीने का बहुत शौक़ है मुझे। शौक़ के साथ एक नशा भी है जैसे चाय का। चाय ना पीऊँ तो अजीब सा सर में दर्द सा हो जाता है और तो मैंने चाय पी। अब यहाँ देखिए ये अदियान का खेल, वैसे तो अपने घर में खड़ा नहीं होता है, यहाँ पे इनको बहुत खेल सूझ रहा है और अपना आराम से टेबल के सहारे वो खड़े हैं। मैंने कहा चलो कहीं तो खड़े हो, तो खड़े होकर अपना खेल कूद कर रहे हैं। उसका मूड भी फ्रेश हो गया है लेकिन अभी थोड़ी ही देर बाद उनका मूड ख़राब भी हो जाता है। फिर हम लोगों ने सब खाना पीना खाया। हाँ, और अम्मी ने बहुत ही लजीज खाना बनाया था। अम्मी के हाथ का खाना तो वैसे ही मुझे बहुत